अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊँगी सबक नंबर 15 मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी की लिखी हुई गज़ल पढ़ेंगे हम है मुताए कूचा बाजार की तरह, और इनके हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मजरू सुल्तानपुरी की हालात ज़िंदगी। आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरी तरह बने रहें ताकि आपका सब कुछ अच्छे से समझ में आए और एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप सारे सवाल के जवाब अच्छे से दे पाएँ। और आपके पूरे एग्ज़ाम की मैं इसमें तैयारी करूँगी, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊँगी ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। तो आइए पढ़ते हैं मजरू सुल्तानपुरी। 1920 ईस्वी में इनकी पैदाइश है और 2000 में इनका इंतकाल हुआ है। आइए पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसरार हसन खां मजरू सुल्तानपुरी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई, फिर उन्होंने लखनऊ से तिब की सनद हासिल की, तिब यानी डॉक्टर की सनद, और तबाबत में का पेशा अख्तियार किया। लेकिन बचपन से ही इन्हें शायरी से लगाव था और बहुत जल्द वो तबाबत छोड़कर सिर्फ शायरी करने लगे। वो बचपन में उन्हें क्या था, बचपन से ही शायरी का शौक़ था, इसीलिए उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर क्या की, शायरी करने लगे। बाद में वो मुंबई चले गए और उन्होंने फिल्म के लिए बहुत से मकबूल और मशहूर गीत लगे। वो बाद में मुंबई चले गए और बहुत से फिल्मों में उन्होंने बहुत सारे मकबूल गीत भी लिखे हैं। इनका शेर पढ़ने का अंदाज़ अदबी हलक़ों में बहुत मकबूल हुआ है। ये जो शेर पढ़ते थे मुशायरे में, तो इनका जो अंदाज़ था वो लोगों को बहुत पसंद आता था। इनका शुमार तरक्की पसंद गज़ल के नुमाइंदा शायरों में होता है। इनके कलाम के मजमूए गज़ल और मशले जाँ के नाम से शाये हो चुके हैं। इनके जो गज़लों का मजमुआ है उनका क्या नाम है, गज़ल और मशले जाँ के नाम से शाया हुआ। मजरूह को इक़बाल एजाज़, जिसे आम तौर पर इक़बाल सम्मान कहते हैं, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अलावा भी दिगर कई इनामातों एजाज़ात से नवाजा गया है। इन्हें कौन सा मिला है, इक़बाल एजाज़, जिसे इक़बाल सम्मान के तौर पर भी कहा जाता है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अलावा भी दिगर कई इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया है। आइए अब इनकी लिखी हुई गज़ल पढ़ते हैं। गज़ल है, हम हैं मुताए कूचाए बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। ये कह रहे हैं कि एक औरत बोल रही है कि औरतों को जो है लोग क्या समझते हैं, बाजार में रखी हुई चीज़, जैसे बाजार या दुकान में, गली कूची बाजार में जो दुकान में सामान सजा हुआ रहता है और लोग उसे ललचाई हुई नज़र से देखते हैं, ख़रीदार की नज़र से देखते हैं, वैसे लोग औरत को भी एक बाजार की चीज़ समझते हैं और उसे हर निगाह क्या ख़रीदार की तरह देखता है, यानी हर जो निगाह उसे ललचाई हुई नज़र से देखता है और ख़रीदार की तरह देखता है। वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास फिरती है कोई शह निगह यार की तरह। यहाँ पर शायर कह रहे कि मेरा महबूब तो कहीं और है, लेकिन मेरे दिल के आसपास ऐसे लगता है कि कोई घूम रहा है। फिरती है कोई शय निगह यार की तरह, मेरे आसपास हमें ऐसा महसूस होता है कि मेरी निगाह, मेरे महबूब की निगाह मेरे आसपास ही घूम रही है। सीधी है राह शौक़ पे यूं ही कहीं कहीं, खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह। जिंदगी की जो राह है वो सीधी नहीं है, बल्कि वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, और जितनी सीधी नज़र आती है वो इतनी सीधी है नहीं। जिस तरह महबूब के गेसू में बल है, खम माने होता है बल, जितना मतलब घुंघरैले बाल है, खूब जैसे अमेठा हुआ बल है उसमें, उतने ही हमारे जो इश्क का राह है उसमें उतने ही खम है। गेसू माने होता है जुल्फ यानी बाल, और खम यानी टेढ़ा मेढ़ा होना। तो हमारे महबूब का गेसू जिस तरह टेढ़ा मेढ़ा, तो इश्क की राह भी वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। बेतीशा नजर ना चलो राह फरफ्तगां, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। शायर राहगीरों को मशवरा दे रहा है कि नज़रों को खुला रखकर रास्ते तय किया करो। जब हम रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते को नज़र खुला रख करके चलना चाहिए। और रफ्तगा माने यहाँ पे होता है
गुजरे हुए लोग, रफ्तगा यानी गुजरे हुए। तो यहाँ पर जो जितने भी राह में रास्ते में नक्श है पाँव के जो, तो वो क्या है, गुजरे हुए लोगों के नक्श पा है जो दीवार की तरह है। यानी पुराने ज़माने की जो ख्यालात हैं और पुराने ज़माने की जो सोच है उसे हमें हटाना चाहिए और हमें नई सोच और अंदाज़ फ़िक्र लाना चाहिए। अब जाके कुछ खुला हुनरे खनाखून जुनून, ज़ख्मे जिगर हुए लबो रुखसार की तरह। कैफियत जो था जुनून का, उसमें हमने क्या किया, नाखून से सब बहुत खुजा खुजा करके लब और रुखसार की तरह कर लिया है। किसको, अपने जिस्म को। और हमारे ज़ख्मों से क्या होता है, खून निकल रहा है। तो इसलिए अब हमें नाखून का जो है हुनर समझ में आया है। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। अहले वफा यानी वफा करने वाले। तो मजरूह कह रहे हैं कि महबूब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अहले वफा, वफा करने वालों के नाम लिख रहे हैं और उसके आस्थानों पर लाइन लगी हुई है। और हम भी उनके आस्थानों पर उस लाइन में खड़े हैं, क्योंकि हम तो सबसे वफा करने वाले हैं, फिर भी हम गुनहगार की तरह उनके आस्थानों में खड़े हैं वफा का नाम लिखाने के लिए। ये गज़ल मजरूह सुल्तानपुरी की। अब आइए पढ़ते हैं अल्फाज और मायने। मुता यानी सामान और पूंजी, कूचा यानी गली, राह शौक यानी मोहब्बत का रास्ता, खम यानी टेढ़ बल पेच, गेसुए दिलदार यानी महबूब की जुल्फ़ें, और तीशा यानी होता कोदार, लहजा बेतीशा नज़र ना चलो, माने हुए गौर करने वाली निगाह को इस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह कुदाल इस्तेमाल की जाती है। यानी पुराने ख्यालात जो दीवार की तरह हैं उन्हें अपने गौर फिक्र की ताकत से बराबर और हमवार कर दो। रफ्तगा माने गुजरे हुए लोग, नक्श पा यानी कदमों के निशान, अहले वफा वफा करने वाले लोग। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। इस गज़ल के इशारे में इंसान की मुख्तलिफ हैसियतों को ज़ाहिर किया गया है। ये हैसियतें हैं आशिक की, इनकलाबी, नई राहें निकालने वाली। एक हैसियत है आशिक की हैसियत है, दूसरा इनकलाबी है और तीसरा नई राहें निकालने वाली। मजरूह का शुमार इस दौर के अहम तरीन गज़ल गो शुअरा में होता है। इनका ताल्लुक़ अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन से था। इनका कलाम पुरअसर और तसन्ना से पाक है। इनके कलम में बहुत असर है और तसन्ना यानी बनावट से पाक है। आइए अब सवाल जवाब देखते हैं। सबसे पहले हम सारे गज़ल इशार के तशरीह को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सवाल जवाब करेंगे। आइए पढ़ते हैं गज़ल के इशार की तशरीह। सियाक़ व सबाक़ मुंदजज़ैल इशार मजरूह सुल्तानपुरी की गज़ल से लिए गए हैं। हम हैं मुताए कूचाए बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तशरीह पढ़ते हैं। आम तौर पर मर्द औरतों को भूखी और ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं। इसी बात को शायर ने कहा है कि हम लोग कूचा व बाजार की दुकानों में रखी हुई चीज़ों की तरह मर्दों को नज़र आते हैं और वो हम पर ख़रीदारों की तरह ललचाई हुई नज़र डालते हैं। वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास, फिरती है कोई शय निगह यार की तरह। तशरीह है महबूब हमसे दूर कहीं है और मगर इसका एहसास हमारे पास है। हमें ऐसा महसूस होता है कि इसकी निगाहें हमारे आसपास हों, हमारी निगरानी कर रही हों। मुराद यही है कि तसव्वुर महबूब हरदम हमारे साथ रहता है। सीधी है राह शौक पे यूं ही कहीं कहीं, खम हो गई है गेसुए दिलदार की तरह। तशरीह देखते हैं। बज़ाहिर इश्क की राह बड़ी सीधी सादी नज़र आती है, लेकिन ये जितनी सीधी सादी नज़र आती है इतनी है नहीं, बल्कि जुल्फ महबूब की तरह इसमें भी सैकड़ों पेचो खम हैं। या मुराद यही है कि राह इश्क खासा मुश्किल और दुश्वार गुजार है। बेतीशाए नज़र न चलो राह रफ्तगा, हम नक्श पा बुलंद हैं दीवार की तरह। तीशा यानी होता है कोदाल। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेतीशा नज़र ना चलो के माने हुए गौर करने वाली निगाह को इस तरह इस्तेमाल करो जिस तरह कुदाल इस्तेमाल की जाती है। इसका तशरीह देखते हैं। शायर राहगीरों को मशवरा दे रहा है कि नज़रों को खुला रखकर रास्ता तय करो, क्योंकि राह का हर नक्श
पा एक दीवार की मानिंद तुम्हारी राहों में नजर आएगा। यानी तुम्हें मेहनत के तीशा से अपने लिए नई राहें निकालना होंगी। मुराद अपनी निगाहों को कुदाल की तरह इस्तेमाल करो और पुराने ख्यालात जो दीवार की तरह हैं इन्हें अपनी नई सोच और अंदाज फिक्र से हमवार कर दो। अब जाके कुछ खुला है हुनरे नाखून जुनू जख्मे जिगर हुए लबो रुखसार की तरह। कैफियत जुनून में हमने अपने नाखूनों को खुजा खुजा कर लब व रुखसार की तरह कर लिया, यानी हमारे जख्मों से बेतरह खून आने लगा और हमें नाखूनों के हुनर का कायल होना पड़ा। मजरूह लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। तशरीह है कि शायर कह रहा है कि हमारा महबूब वफादारों के नाम लिख रहा है। इसके आस्था पर लोगों की कतार लगी हुई है। हालांकि हमसे बड़ा कोई वफादार नहीं है, लेकिन हम भी गुनहगारों की तरह इस कतार में खड़े हुए हैं। आइए देखते हैं सवाल जवाब। राह शौक से क्या मुराद है, एक जुमले में लिखिए। जवाब लिखेंगे राह शौक से मुराद है इश्क का रास्ता। सवाल 2 है दूसरे शेर में वो तो कहीं है और किसकी तरफ इशारा है। जवाब लिखेंगे शायर का वो तो कहीं है और इशारा है महबूब की तरफ। सवाल 3 है गज़ल के मक्ते में शायर ने क्या बात कही है। तो जवाब लिखेंगे शायर ने कहा है कि हमारा महबूब अहले वफा के नाम की फहरिस्त बना रहा है और हम भी नाम लिखवाने के लिए कतार में गुनहगारों की तरह खड़े हुए हैं। अब आइए सवाल 1 है गज़ल में इस्तेमाल की गई तशबीहात और इस्तारात की निशानदही कीजिए। जवाब लिखें गज़ल में मुताए कूचा व बाजार, ख़रीदार, निगह यार, गेसुए दुलदार, लबे रुखसार जैसी तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं। गज़ल में बेतीशा नज़र और नक्श पा बुलंद जैसे इस्तारात इस्तेमाल हुए हैं। आइए पढ़ते हैं दीगर सवालात। सवाल 1 का मजरू सुल्तानपुरी के गज़ल गोई का जायज़ा लिखिए। तो जवाब लिखेंगे मजरू सुल्तानपुरी का शुमार तरक्की पसंद गज़ल के नुमाइंदा शायरों में होता है। अगरचा वो हमेशा तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, लेकिन उन्होंने अपनी शायरी को प्रोपगंडे का जरिया कभी नहीं बनने दिया। फितरी और खरे अंदाज में दिल की बात कहते रहे। मसलन मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। मजरू की शायरी में जज्बे की आँच भी है और फिक्री की गहराई भी है। वो गज़ल में वो सब कुछ कहने का हुनर जानते हैं जिसके लिए एक तवील नज़म लिखने की ज़रूरत महसूस होती है। वो कम गज़ल में भी बहुत सारी बात कह जाते हैं। ऐसी तंगनाया गज़ल में भी उन्होंने अपने फ़िक्र फ़न के चिराग हमेशा रोशन किए हैं, बल्कि मशाले जान जलाकर दूसरों को भी अपने साथ चलने की दावत दी है। जला के मशाले जान हम जुनू सफ़ात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद आपको समझ में आएगा और फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।